हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं सावन का महीना चल रहा है, तो आज हमारे महादेव का सावन इस स्पेशल एपिसोड में आज मैं फिर एक आपको कहानी सुनाऊंगा जो एक बहुत ही रियल और महान इंसान की कहानी है। जितना ज्यादा आप इन कहानियों के माध्यम से भगवान शिव और माता पार्वती के स्वरूप को जानने की, उनकी दया को समझने की कोशिश करेंगे, उतना आपके ऊपर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा भी होगी और उनके लिए भक्ति भी बढ़ेगी। क्योंकि जितना हम भगवान को जानते जाते हैं उतना ही हम उनके और करीब हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज जिस कहानी को मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक बहुत ही महान भक्त की कहानी है। एक लड़के की कहानी है जो लगभग 8 या 9 साल का है और उसका नाम है उपमन्यु। उपमन्यु एक बहुत ही महान भक्त है, लेकिन वो महान भक्त कैसे बनता है ये कहानी असल में उसी बारे में है। उपमन्यु महान भक्त कैसे बनता है, माता पार्वती और भगवान शिव के उसे दर्शन कैसे होते हैं, आज इस कहानी के माध्यम से हम ये सारी बातें जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ऋषि हैं जिनका नाम है व्याघ्रपाद। व्याघ्रपाद एक महान ऋषि हैं जिनको अपनी मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। क्योंकि वो सच्चे दिल से भगवान शिव से जुड़े थे, उनकी भक्ति करते थे, तो अंत में उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में, जिसका नाम है मोक्ष क्या है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मोक्ष 4 प्रकार का होता है और जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं वो कृष्ण लोक में जाते हैं, जो शिव जी की भक्ति करते हैं वो शिव लोक में जाते हैं। और आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप मेरे उस वाले एपिसोड को देखिए जिसका नाम है मोक्ष क्या है, मोक्ष की आवश्यकता क्या है और मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। ये इन नामों से एक ही एपिसोड है। तो जो ऋषि व्याघ्रपाद हैं, क्योंकि वो महान शिव भक्त हैं, उनको अपनी मृत्यु के पश्चात भगवान शिव की प्राप्ति होती है और वो शिवलोक में पहुंच जाते हैं। अब उनकी एक पत्नी है जिसका नाम है देविका। देविका और व्याघ्रपाद दोनों का एक पुत्र है जिसका नाम है उपमन्यु, जिसकी उम्र लगभग 9 साल की है। अब व्याघ्रपाद और देविका ये दोनों अपने पुत्र को बड़े लाड के साथ पालते हैं, बड़े प्रेम से पालते हैं। लेकिन अचानक एक दिन, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो व्याघ्रपाद है मरने के बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, लेकिन जब उपमन्यु 9 वर्ष का था तभी व्याघ्रपाद की मृत्यु हो जाती है। अब सिर्फ 2 लोग रह जाते हैं, देविका और उनका पुत्र उपमन्यु। दोनों के पास कोई साधन नहीं है, कैसे वो अपना गुजारा करेंगे, कहां रहेंगे, क्योंकि अभी वो एक कुटिया में रहते हैं लेकिन वहां पर खाने पीने का, किसी चीज का कोई साधन नहीं है। तो देविका डिसाइड करती है कि मैं अपने भाई के घर चलती हूं और मैं और मेरा पुत्र वहीं पर रहेंगे और मेरे जो भाई हैं उनकी शरण में हमारा पालन हो जाएगा बड़ी आसानी से और मेरा जो पुत्र है उसको भी कोई समस्या नहीं होगी। तो दोनों अपना वो गांव छोड़कर देविका के भाई के पास जाते हैं। देविका का जो भाई है उसकी एक पत्नी है और उनका भी एक पुत्र है।
अब जो उसकी पत्नी है, भाई की पत्नी, वो थोड़ी सी निर्दयी ज्यादा होती है। उसको सबसे पहले तो ये पसंद ही नहीं आता कि मेरे पति की जो बहन है और उसका जो पुत्र है वो हमेशा के लिए यहां पर रहने के लिए आ गए हैं। कहीं ना कहीं उसको बहुत समस्या होती है, उसे नहीं अच्छा लगता कि वो वहां पर रहें, उसे वो लोग एक बोझ की तरह महसूस होते हैं। इसी कारण वो उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करती है ताकि ये लोग जल्द से जल्द यहां से चले जाएं। वो उन्हें बहुत कष्ट देती है। हालांकि जो उपमन्यु का मामा होता है वो उपमन्यु से बहुत प्यार करता है, वो अपनी बहन देविका से भी प्यार करता है। वो ये भी समझता है वो लोग कितनी परेशानी में हैं, लेकिन वो उनकी कोई मदद नहीं कर पाता क्योंकि वो अपनी पत्नी के प्रेशर में होता है। वो उसके खिलाफ जल्दी से कोई कदम नहीं उठा पाता है। आप लोगों ने दोस्तों कहीं ना कभी जरूर देखा होगा कि परिवारों में कुछ ना कुछ कलेश होता ही है। पति पत्नी में भी कोई एक तो ऐसा होता ही है जो दूसरे के ऊपर हावी होता है। तो इन दोनों के बीच में भी ऐसा ही होता है। और जो मामी होती है वो मामा को हमेशा डांटती रहती है। अगर वो कुछ भी उनकी मदद करने की कोशिश करता है या उनको अलग से कुछ खाना पीना लाके देता है तो भी वो उसको समस्या होती है और वो उन सारी चीजों को अपने और अपने पुत्र के लिए छीन लेती है। यहां तक कि जो उसका मामा है वो उन लोगों को दूध भी नहीं दे पाता क्योंकि जो उसके पास गाय होती है वो गाय उसे दहेज में मिली होती है। और जो मामी है वो हमेशा इस चीज का ताना देती है कि ये जो गाय है ये मेरे पिता ने मेरी शादी में मेरे दहेज में दी थी, तो इस गाय का जो दूध है या तो मैं पीऊंगी या मेरा पुत्र पिएगा। गाय का जो दूध है वो कभी देविका निकालती है, कभी उपमन्यु निकालता है, लेकिन उनको दूध पीने के लिए नहीं दिया जाता है। दोस्तों आज की डेट में तो फिर भी ऐसा होता है कि हम लोगों के पास बहुत सारी चीजें हैं खाने पीने के लिए, बहुत सारे व्यंजन हैं, चाउमीन है, बर्गर है, डोसा है, शाही पनीर है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उस समय उन घरों में लोगों के पास इतना कुछ नहीं होता था। उस समय दूध पीना भी एक बहुत बड़ी चीज होती थी, दूध भी एक बड़ी स्वादिष्ट चीज मानी जाती थी। आज भी जिन लोगों को दूध बहुत पसंद है वो समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। अब उपमन्यु का दूध पीने का बहुत मन करता है। वो बहुत बार अपनी मामी से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे थोड़ा सा दूध दे दो, लेकिन उसकी मामी हमेशा उसको मना कर देती है और ताने देती है कि तुम लोग एक तो जबरदस्ती इस घर में आके रह रहे हो और ऊपर से तुम लोगों को सारी सुविधाएं चाहिए, तुम्हें दूध चाहिए, हमारे पास इतना सब नहीं है, क्यों आए हो यहां पर। वो लोग कई बार डिसाइड भी करते हैं कि या तो सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर लें, और या यहां से छोड़कर अपने गांव ही चले जाएं, वहीं पर भिक्षा मांगकर या भीख मांगकर जैसे भी गुजारा कर लेंगे। लेकिन जो मामा होता है वो हमेशा उनको रोक लेता है। वो कहता है कि वहां पर तुम लोग किसके पास जाओगे, कहां रहोगे, कौन खिलाएगा। भिक्षा का ऐसा ही होता है, मिली तो मिली, नहीं मिली तो नहीं मिली। तो वो उन लोगों को फोर्स करता है कि आप लोग यहीं रहो। लेकिन मामी के इतने जुल्म देखकर वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। एक दिन उपमन्यु उस गाय को चराने के लिए जंगल में लेके जाता है। हमेशा वो लेके जाता था। वहीं पास में नदी थी जहां पर देविका, उसकी जो मां है, वो अक्सर घर के सारे कपड़े उस नदी के पास धोती थी। एक दिन उपमन्यु को बहुत भूख लगती है क्योंकि उन लोगों को भरपेट खाना भी नहीं मिलता है और उसका बहुत मन करता है कि मुझे आप लोग, कि मैं दूध पी लूं, और कोई मुझे दूध देगा नहीं। तो वो सोचता है कि क्यों ना जो गाय है
मैं खुद यहां जंगल में कोई देख भी नहीं रहा है और मैं इस गाय का दूध निकाल के पी लूं। वो एक दोना लेकर आता है, पत्ता लेकर आता है और उसमें गाय का दूध निकालने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो गाय का दूध निकालने के लिए कोशिश कर रहा होता है, तभी देविका दूर से देख लेती है कि मेरा जो पुत्र है वो दूध निकालने की कोशिश कर रहा है गाय की। लेकिन इससे पहले कि देविका उसके पास आती, उसको रोकती, उपमन्यु के मन में आता है कि क्या दूध पीना मेरा इतना जरूरी है? क्या मैं इतना ज्यादा भूख से व्याकुल होने लगा हूं कि मैं चोरी करने पे उतारू हो गया हूं? क्योंकि गाय तो मेरी है नहीं और इस गाय का दूध अगर मैं निकालता हूं तो ये एक तरह से चोरी ही है। तब देविका वहां पर आती है और वो उससे बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो? तो वो उससे बोलता है, मां मुझे बहुत भूख लगी है और मेरा दूध पीने का भी बहुत महीनों से बहुत मन कर रहा है। तो आज पता नहीं क्या हुआ, भूख और दूध पीने की व्याकुलता ने मुझे बहुत ज्यादा व्याकुल कर दिया। तो मेरे मन में आया क्यों ना मैं इस दूध को पी लूं। तो देविका ने कहा कि पुत्र ये गलत है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तब उपमन्यु कहता है कि मां हम लोग क्या करें? अगर ऐसे ही जीवन जीते रहे तो एक दिन भूख से ही मर जाएंगे। हमें दूध तक पीने को नहीं मिलता है, आखिर ऐसा कौन सा पाप हम लोगों से हुआ है? काफी सारे लोग दोस्तों ऐसे होते हैं जिन्हें इस चीज का बहुत ज्यादा पछतावा होता है, जो इस बारे में बहुत विचार करते हैं कि हम लोगों से ऐसा कौन सा पाप हुआ है जो हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है। दोस्तों, बुरा किसी भी तरह का हो सकता है कि बहुत धन की समस्या है आपके घर में, हो सकता है आपके परिवार में किसी की बनती नहीं है और रोज लड़ाई झगड़ा रहता है, हो सकता है कोई और समस्या है, हो सकता है सब कुछ अवेलेबल है लेकिन आपके मन में शांति ही नहीं है। शायद काफी सारे लोग आपको बोलेंगे, यार क्या कमी है, क्यों शांत रहते हो? लेकिन आपके पास शायद रीजन भी नहीं होता, कारण भी नहीं होता कहने का कि आप इतने अशांत क्यों हैं। तो उपमन्यु उनसे कहता है कि मां क्या करें हम लोग कि हमारे इतने बुरे दिन खत्म हो जाएं। तो देविका कहती है कि पुत्र तुम्हारे पिता महान शिव भक्त थे और तुम भी अगर चाहो तो भगवान शिव की भक्ति करो। अगर तुम भगवान शिव की भक्ति करके उन्हें प्रसन्न कर लेते हो तो उसके बाद इस दुनिया में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो प्राप्त होनी दुर्लभ हो। ऐसा असंभव है कि कोई भी इस दुनिया की कोई भी वस्तु किसी व्यक्ति को प्राप्ति ना हो। वो जो चाहेगा, जहां तक उसकी बुद्धि जा सकती है, भगवान शिव वो सब कुछ देने में समर्थ है। लेकिन भगवान शिव को सिर्फ और सिर्फ एकमात्र शिव भक्ति से ही प्रसन्न किया जा सकता है। तो ये बात किसी कोने में उसके बैठ जाती है। वो लोग वहां से शाम हो जाती है और अपने घर चले जाते हैं। जब वो घर जाते हैं तो दोनों घर जाकर रात हो जाती है, दोनों सो जाते हैं। रात को देविका एक स्वप्न देखती है और वो क्या देखती है कि स्वप्न में वो शिवलोक पहुंच गई है। ये भगवान शिव की ही कोई लीला थी कि ऐसा उसके साथ हुआ। वो शिवलोक पहुंच जाती है, भगवान शिव ध्यान में बैठे होते हैं और देविका भगवान शिव को देखकर उनके चरणों में सर रख के रोती जाती है और कहती है कि प्रभु हमारा उद्धार करो, हमारे पे कृपा करो, मेरे पुत्र को दूध दो पीने के लिए। कैसे भी वो इतना व्याकुल रहता है, मैं उसकी व्याकुलता नहीं देख पाती हूं। वो दूध पीने के लिए इतना बेचैन रहता है और मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मैं उसे दूध का एक गिलास नहीं दे पाती।
क्या करूं मैं? हमें भरपेट भोजन नहीं मिलता, इतना सब कुछ हमारे साथ हो रहा है। मेरे पति तुम आपके भक्त थे, महान शिव भक्त थे। जैसे ही वो उनके चरणों में सर रखकर रो रही होती है, इतने में वहां पर व्याघ्रपाद, जो शिव भक्त हैं, उनके पति हैं देविका के, वो वहां पर आते हैं। वो भगवान शिव को नमस्कार करते हैं। इतने में देविका देखती है कि ये तो मेरे पति हैं, तो वो उनके पास जाती है और उनसे प्रार्थना करती है कि आप जानते नहीं है, हमारे उपमन्यु की बहुत बुरी हालत है। वो कहती है दुखी तो मैं भी हूं, लेकिन मैं अपना दुख तो सह लेती हूं, लेकिन पुत्र का दुख मुझसे सहा नहीं जाता है। उसकी व्याकुलता, उसका दुख देखकर मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। मैं क्या करूं? तो व्याघ्रपाद कहते हैं कि अपने पुत्र से बोलो कि भगवान शिव की भक्ति करे। भगवान शिव को अगर वो प्रसन्न कर लेगा तो उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब अचानक देविका की आंख खुलती है। जैसे ही देविका की आंख खुलती है तो वो देखती है कि जो उसका पुत्र है वो सोते सोते दूध दूध इस तरह से बोल रहा होता है। तो वो अपने पुत्र की व्याकुलता देखती है कि कितना दूध इसके दिमाग में चलने लगा है कि सोते समय भी ये दूध दूध चिल्लाता रहता है। देविका से रहा नहीं जाता। वो बाहर जाती है और थोड़े से चावल पीसकर, बारीक चावल पीसकर उन्हें पानी में मिलाकर लेकर आती है और अपने पुत्र को उसे पिलाने के लिए जगाती है कि पुत्र दूध पी लो। जैसे ही पुत्र जागता है वो बड़ा खुश होता है कि मेरी मां मेरे लिए दूध लेके आई है, लेकिन जैसे ही वो पीता है तो उसका स्वाद इतना बेकार होता है। तो वो कहता है, मां ये तुमने क्या किया, क्या लेके आई हो मेरे लिए? वो कहती है, पुत्र तुम्हारी हालत मुझसे देखी नहीं गई, तुम्हारी इतनी बुरी हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता है। तो मेरे दिल में आया कि कम से कम मैं थोड़े से चावल पीसकर पानी में तुझे पिला दूं, शायद तुझे थोड़ी संतुष्टि प्राप्त हो जाए। तो वो रोने लगता है, कहता है, मां तुम चिंता मत करो, तुमने मुझसे कहा था ना कि शिव भक्ति से इस दुनिया में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। मैं भगवान शिव को प्रसन्न करूंगा और जरूर करूंगा। अगले दिन सुबह होती है, अगेन दोबारा से उपमन्यु गाय को चराने के लिए जाता है और देवी का कपड़े धोने जाती है। उपमन्यु मौका देखकर काली जो गाय होती है उसको वहीं छोड़कर और उस गाय से वो प्रार्थना करता है कि वो अपने आप घर चली जाए। वो भगवान शिव की भक्ति करने के लिए निकल जाता है। जब वो वहां से चला जाता है तो जंगल में ही चलते चलते एक जगह वो देखता है कि एक शिवलिंग धरती पर रखा हुआ है। उस शिवलिंग को वो देखता है और उसके मन में बहुत ज्यादा भगवान शिव के लिए भक्ति तो उमड़ ही रही होती है। वो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उसी शिवलिंग के पास बैठ जाता है और ओम नमः शिवाय का जाप करता चला जाता है। जब वो ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता है तो करते करते एक दिन, फिर 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बीतने के बाद भगवान शिव तक उसकी जो दिल की प्रार्थना होती है वो पहुंचती है। जब वो पहुंचती है तो भगवान शिव उसकी परीक्षा लेने के लिए इंद्र के रूप में वहां पर आते हैं। तो दोस्तों यहां से एक और चीज शुरू होती है, भगवान की परीक्षा। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं और हमें बड़े सीधे और ऐसे रास्ते वो दिखाते हैं जिस पर चलकर इंसान भटक जाता है। वो देखते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर लालच ज्यादा है या मेरी भक्ति ज्यादा है, और भी बहुत सारी चीजें शायद वो परीक्षा लेते हैं भगवान। तो वो परीक्षा कैसे भी लेते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर उनके लिए भक्ति सच्ची होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो भगवान शिव इंद्र के रूप में उपमन्यु के पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि उपमन्यु अपनी आंखें खोलो, देखो तुम्हारे सामने कौन आया है। उपमन्यु अपनी आंखें खोलता है और देखता है तो पूछता है कि आप कौन हैं। तो वो बोलते हैं मैं इंद्र हूं। जब वो बोलते हैं मैं इंद्र हूं तो उपमन्यु कहता है लेकिन मैं तो आपकी भक्ति नहीं कर रहा हूं, मैं तो भगवान शिव की भक्ति कर रहा हूं, आप किस लिए आए हैं मेरे पास। तो वो कहते हैं कि जो भी तुझे वैभव चाहिए, जो भी सब कुछ चाहिए, इतने ऐशो आराम कि तू और तेरी मां दोनों चैन से रह सकते हो, इतने ऐशो आराम मैं तुम्हें स्वर्ग के दे सकता हूं, इतने भोग दे सकता हूं। तो उपमन्यु कहता है कि यह बात सच है कि मैंने अपने इतने बुरे हालातों की वजह से ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मैं निकला था, लेकिन मुझे भगवान शिव को प्रसन्न करना है। इतनी 2 दिन की भक्ति करते करते इतना तो मुझे समझ आ गया है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के बाद कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो प्राप्त ना की जा सके, किंतु भगवान शिव अगर प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दे देते हैं तो मैं ये महसूस कर रहा हूं कि यही मेरे लिए काफी है। दोस्तों, उसके अंदर श्रद्धा इतनी ज्यादा थी। आपको पता है, जिस व्यक्ति में बहुत श्रद्धा होती है, यह समझिए कि भगवान हर समय उसके पास ही रहते हैं, किसी भी रूप में, लेकिन रहते हैं। और उस व्यक्ति के हृदय में तो निश्चित रूप से हर समय रहते हैं। शायद इसीलिए बोला भी जाता है कि हमें किसी भक्त का हृदय नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि उसके हृदय में भगवान का वास होता है। खैर, तो उपमन्यु इंद्र से बोलता है कि आप यहां से चले जाइए, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो इंद्र मानते नहीं हैं, क्योंकि भगवान शिव इंद्र के रूप में आए थे उसकी परीक्षा लेने के लिए, और वो वहां पर बहुत, कभी आंधी चलती है, कभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और इतना होने के बाद वो बार बार उससे बोलते हैं कि इतना सब तुम क्यों कर रहे हो। तुम जानते हो जिन्हें तुम प्रसन्न करना चाहते हो वो भभूति लगाते हैं, उनके खुद के पास कुछ खास नहीं है, वो तो खुद अघोरी बाबा की तरह रहते हैं। इतना कुछ वो बोलते हैं। तो उपमन्यु कहता है कि इतना सब होने पर भी मैं उन्हीं के दर्शन करना चाहता हूं, और आप मुझे इतना कुछ देने के लिए क्यों व्याकुल हैं? आज तक तो आप कभी नहीं आए, आज क्यों देना चाहते हैं? आप यहां से जाइए। पर वो नहीं जाते, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा लालच दे सकें। और देखिए दोस्तों, बीच में एक और ट्विस्ट है इस कहानी में। वहीं थोड़ी दूरी पर नारद जी वहां से जा रहे होते हैं, और वो देखते हैं कि भगवान शिव इंद्र के रूप में खड़े हैं। ऐसा क्यों? तो नारद जी तो खुद ही लीलाधारी हैं, वो इंद्र के पास जाते हैं, स्वर्गलोक, और उनसे बोलते हैं कि अब तुम्हारी खैर नहीं है। तो वो पूछता है क्या हो गया? वो उससे बोलते हैं कि क्या हो गया, तुम तो भोग विलासों में ही लगे रहते हो, और भोग विलास में लगे रहने के कारण तुम्हें पता ही नहीं चलता कब राक्षस, कब कोई और तुम्हारे सिंहासन पे अटैक कर देता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता, लगे रहते हो भोग विलासों में। जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि जो भोगी होता है उसे रोगों का इंतजार नहीं करना पड़ता। जो भी व्यक्ति इस दुनिया में ज्यादा भोग भोगना चाहता है उसे रोगी होने के लिए कोई निमंत्रण देना नहीं पड़ता है। रोग, भोगी को रोग अपने आप ही लग जाते हैं और उसे रोगी बना देते हैं। इसीलिए हमें भोगों को भी नियंत्रण में भोगना चाहिए, वरना अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से भोगी हो जाता है तो वो एक दिन रोगी भी हो जाता है। खैर, तो इंद्र बड़ा डर जाता है और वो भगवान शिव के पास जाता है ये देखने के लिए कि आखिर सीन है क्या, हुआ क्या है। जब वो जाता है तो दूर से देखता है कि भगवान शिव ने मेरा ही वेश बनाया हुआ है, और वो उस लड़के से कह रहे हैं कि तुझे जो चाहिए वो मैं दूंगा। वो दूर खड़ा होकर देखता रहता है कि भगवान शिव क्या लीला कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। वो उस लड़के पर क्रोधित भी हो रहे हैं, उसको प्यार भी कर रहे हैं, उसको ज्यादा कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे हैं। आखिर हुआ क्या है?
और फिर वो छिपकर देखता है तो देखता है भगवान शिव उसकी परीक्षा लेने के बाद उसे अपने साक्षात दर्शन देने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। उनके मन में चल रहा होता है कि अब मैं इस भक्त को दर्शन देना चाहता हूं। अब इंद्र के मन में यह आता है कहीं ऐसा ना हो कि भगवान शिव इससे प्रसन्न होकर इसे स्वर्ग का राज्य ही दे दे, तो मेरा क्या होगा, मैं तो राजा हूं वहां का। तो वो सोचता है कि हो ना हो, अब इस सब चीजों में माता पार्वती ही मेरी मदद कर सकती हैं। तो वो एकदम माता पार्वती के पास जाता है और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करके बोलता है कि मां मेरी रक्षा करो। तो वो पूछती है हुआ क्या है। वो बताते हैं कि एक लड़का है जो भगवान शिव की तपस्या कर रहा है, भक्ति कर रहा है, और हो ना हो भगवान शिव उससे ये भी कह रहे हैं कि मैं तुझे स्वर्ग दे दूंगा। तो मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो भगवान शिव स्वर्ग का राज्य उस बच्चे को दे दे। आप मेरे साथ चलिए और मेरी मदद कीजिए। अब माता पार्वती इंद्र के साथ वहां पर आती हैं और उसी क्षण भगवान शिव अपने असली रूप में उस बच्चे को अपने दर्शन देते हैं। बच्चा जब भगवान शिव और माता पार्वती दोनों को देखता है तो बहुत खुश होता है, उनके चरणों में लेट जाता है। और उसी समय जो काली गाय थी वो उसकी मां को वहां पर ले जाती है। वहां पर उसकी मां भी आ जाती है, उसकी मां को भी भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन हो जाते हैं। और माता पार्वती और भगवान शिव उपमन्यु की तपस्या से बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि आज से तुम हमारे पुत्र की तरह हो। कार्तिकेय और गणेश के बाद आज से तुम हमारे पुत्र के रूप में भी जाने जाओगे, उपमन्यु। और कहते हैं कि मैंने देखा है तुम्हारी उस लालसा को, दूध के लिए जितने तुम परेशान हुए हो, तो मैं तुम्हें क्षीर सागर प्रदान करता हूं, दूध का सागर प्रदान करता हूं। और तब उन्होंने, जैसे भगवान विष्णु का एक क्षीर सागर है, दूध का सागर है, इसी तरह भगवान शिव ने उपमन्यु के लिए एक अलग लोक का निर्माण किया और उस लोक में उन्होंने दूध का सागर उसे प्रदान किया। और उन्होंने कहा कि इस दूध से तुम अपनी भी तृप्ति कर सकते हो और जिसको भी चाहो उसको भी इस दूध को पिलाकर तृप्त कर सकते हो। इतना दूध है इस सागर में जो कभी समाप्त नहीं होगा। और यहां तक कि उसे चिरंजीवी होने का भी आशीर्वाद दिया, उसकी उम्र लंबी कर दी। और उन्होंने उससे कहा कि और कुछ भी चीज जो तुम पाना चाहते हो, अब मैंने और माता पार्वती ने तुम्हें दर्शन दे दिए हैं, तो तुम्हारे लिए कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती। जो चाहो वो तुम मुझसे मांग लो। उपमन्यु कहता है कि प्रभु ये सत्य है कि मैंने ये सारे चीजें मांगने के लिए ही आपकी तपस्या की थी, लेकिन आपके दर्शन पाकर ऐसा लग रहा है कि जैसा कुछ बचा ही नहीं है इस दुनिया में जो मैं आपसे मांगू। तो मैं आपसे बस इतना चाहता हूं कि मैं जहां भी रहूं, अब मैं आपके गुणगान गाऊं, आपकी कथाओं का प्रसार करूं, माता पार्वती की कथाओं का प्रसार करूं, और मैं बस आपके श्री चरणों में और वो आपकी भक्ति में ही लगा रहूं। तो भगवान शिव उसके इस जवाब से इतने प्रसन्न होते हैं कि वो उससे कहते हैं, आज से इस धरती का, लोक का, परलोक का कोई भी सुख सिर्फ तुम्हारी इच्छा मात्र से, तुम्हारी इच्छा होते ही वो सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, वो चीज तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। और तुम आज से मेरी भक्ति का, मेरे गुणगानों का प्रसार करोगे और मेरी भक्ति सदा सदा के लिए तुम्हारे हृदय में वास करेगी। तो दोस्तों, आप खुद देखिए कि भक्ति का कितना मीठा फल होता है। और उसी समय दूर से उसके मामा मामी और उनका बेटा दूर से वो देखते हैं कि उपमन्यु और उसकी मां वहां पर खड़े हुए हैं और बगल में भगवान शिव और पार्वती हैं। दूर से वो ये सब देख रहे होते हैं, दूर से।
तो उनको उनकी छवि नजर आती है और उसी क्षण बस उस छवि को देखते ही भगवान शिव और माता पार्वती वहां से अदृश्य हो जाते हैं, वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन उपमन्यु की वजह से उनको भी माता पार्वती और भगवान शिव के दर्शन होते हैं। तो फ्रेंड्स, मामा मामी वहां पर आते हैं और मामा मामी उपमन्यु से कहते हैं कि हमने तुम लोगों पर बहुत जुल्म ढाए, बहुत अन्याय किया, लेकिन उतना होने के बाद भी तुमने हमसे कुछ नहीं कहा, हम तुमसे उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो उपमन्यु उनसे कहता है कि आप लोगों को क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। उपमन्यु कहता है कि मामी, अगर आपने मेरे साथ इतना कुछ नहीं किया होता तो ना मैं भगवान शिव की भक्ति के लिए जाता और ना मुझे उनके दर्शन होते। उसने कहा कि यह बड़ी सुंदर बात है दोस्तों जो मैं अब आपको बता रहा हूं। वो कहता है कि आप तो प्रत्यक्ष परीक्षा लेने वाले थे, प्रत्यक्ष जो दिख रहा है। अगर आम आदमी देखेगा तो वो कहेगा भाई मामी इनके साथ ऐसा कर रही है, पर अप्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव ही मेरी परीक्षा ले रहे थे। अगर उन्होंने इतना सब नहीं किया होता, मैं इतना परेशान नहीं हुआ होता, तो ना मैं भक्ति करने जाता और ना भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन होते। तो फ्रेंड्स, हमारी जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है, ऐसे हालात पैदा होते हैं जिसमें परेशानियां होती हैं। हम बहुत सारे लोगों को दोष देते हैं, उन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। पर फ्रेंड्स, आप सोच के देखिए, जब समस्याएं आती हैं तब क्या हमें मौके नहीं मिलते? कहते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जरूरत आविष्कार की जननी है। अगर जरूरत नहीं होगी, समस्याएं नहीं होंगी, तो नए आविष्कार भी नहीं होंगे। हम लोग किसी चीज का हल ढूंढने की कोशिश ही नहीं करेंगे। तो जब भी आपके जीवन में कोई परेशानी आती है, मैं आपसे यही कहूंगा कि उपमन्यु की तरह हम सब लोगों को उसको एक मौका समझ के आगे बढ़ना चाहिए। और ज्यादातर लोगों के अगर जीवन में आप देखेंगे तो वो भगवान की भक्ति में भी तभी जाना शुरू करते हैं जब उनके जीवन में दुख आता है। चाहे वो दुख कैसा भी हो, लेकिन जब उस दुख का कोई समाधान नहीं मिलता, तब जो लोग भगवान पर भी विश्वास नहीं करते वो भी जाते हैं भगवान की शरण में। क्यों? उन्हें लगता है अब इसका समाधान कहीं नहीं है, तो शायद भगवान ही इसको समाधान कर दे। डॉक्टर्स भी जब कोई ऑपरेशन करते हैं या कोई भी बड़ा मरीज का इलाज करते हैं, उन्हें लगता है कि अब पता नहीं कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, तब वो लोग भी भगवान की शरण में जाते हैं और मरीज से भी यही कहते हैं कि हमने अपना सबसे बेहतरीन कर दिया है, अब भगवान ही कुछ कर सकता है, ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ लीजिए, भगवान की शरण का रास्ता भी कहीं ना कहीं दुख से ही निकलता है। और जिस तरह उपमन्यु के साथ हुआ, ज्यादातर जितने लोग भी अपने जीवन की समस्याओं से लड़ते हैं या भगवान की शरण में जाते हैं, अंततः उनके जीवन के दुख का अंत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए दिल से, और आप देखिए आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय।